हाँ जी। तो इससे पहले हमने टेररिज्म के बारे में पढ़ा था और द रीजन ऑफ द टेररिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम चेंजिंग नेचर ऑफ द टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज द चेंजिंग नेचर ऑफ द टेररिज्म। द फर्स्ट पॉइंट इज टेरर इंडस्ट्रीज। ग्रुप नंबर इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। साउथ एशिया में अकेले 180 से ज़्यादा टेरर ग्रुप ऑपरेट किए जाते हैं। इनमें से कश्मीर में भी कई सारे टेरर ग्रुप ऑपरेट होते हैं, जैसे अलकायदा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम द मैनी बिग टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस स्मॉल ग्रुप्स आर ऑल्सो एक्टिव इन कश्मीर। आज के समय में टेररिज्म में डिवीजन ऑफ वर्क भी देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क लाइक डी कंपनी प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड फंडिंग टू द लश्कर ए तोयबा ग्रुप। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जमात उद दावा जैसे फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम पर वर्क करते हैं और रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड करते हैं और टेरर ग्रुप के लिए रिक्वायरमेंट का भी काम करते हैं। इसके बाद हवाला ऑपरेशन, साइबर हैकर, ओवरग्राउंडेड वर्कर सब स्पेशलाइज्ड डोमेन पर वर्क करते रहते हैं। टेररिज्म ऑर्गेनाइज बिजनेस के रूप में बोर्न होता चला जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द टेरर इंडस्ट्रीज। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मेथड और मोडस ऑपरेंडी। फाइनेंस सिक्योर करने के लिए टेररिस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग कार्टल्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हवाला का सहारा लिया करते हैं। आज उनका सोर्स ऑफ फंडिंग और नेटवर्क और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ डिजिटल और इंटरनेट रेवोल्यूशन के दौर में साइबर स्पेस के रास्ते होने वाली फंडिंग पर लगातार इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी के राइज ने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी टेरर फंडिंग का एक रास्ता ना बन जाए, ये बात भी अभी कंसर्निंग है। 2019 में सीआरपीएफ ऑपरेशन पर नज़र रखने की कोशिश की गई थी और ड्रोन की मदद से ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों को प्रोसीड किया जा रहा था। सोशल मीडिया को भी रैपिड यूज किया गया रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान करने के लिए डिफरेंट टेरर एजेंसीज के लिए भी। आज के समय पे जो मेथड्स हैं टेररिज्म्स के वो बदल चुके हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज किया जाता था जिसमें बॉम्ब ब्लास्टिंग, मिलिटेंट अटैक्स और हाईजैकिंग जैसी चीज़ें रहा करती थी, पर न्यू मेथड ऑफ टेररिज्म में सुसाइड अटैक, लोन वुल्फ अटैक एक्सेट्रा जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर, ऑल फॉर्म ऑफ अटैक के कंपैरिजन में सुसाइड अटैक ज़्यादा लीथल और डेंजरस होते हैं क्योंकि सोसाइटी में इंक्रीज डीप रूटेड रेडिकलाइजेशन की तरफ ये और भी ज़्यादा गहरे तरीके से इशारा करते हैं। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक ही एक ऐसा सुसाइड अटैकर का हाथ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए थे। यूरोप में भी अभी लोन वुल्फ अटैक रिसेंटली देखा गया है। इंडिया में यह अभी बहुत रेयर है। इंटरनेशनल ट्रेंड में देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात का डर है कि ये इंडिया को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्सेप्ट में आज भी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है जिसको हम कहते हैं टारगेट किलिंग। टारगेट किलिंग किन किन की? डिफरेंट ऑफिसर्स की और माइनॉरिटी की। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर ये भी कहा जाता है कि टारगेट किलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ये शो करता है कि टेररिस्ट की बड़े स्केल पर टेरर अटैक करने की कैपेबिलिटी आज के समय पर कम हो चुकी है। ये अटैक सोसाइटी में चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और स्पेशल अमंग्स इन द माइनॉरिटी। जब से तालिबान जो है वो पावर में आया है अफ़गानिस्तान के बाद, ये चीज़ें अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग उनका मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू रहा है अफ़गानिस्तान और आज के समय पे तालिबान का। 1990 में सोवियत जब अफ़गानिस्तान को छोड़कर गया था तब यही अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ था। अब हम स्टेप्स की बात करेंगे कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए किन किन स्टेप्स को लिया गया है। मीन्स द स्टेप टेकन टू काउंटर द टेररिज्म।
India has enacted various law to encounter the terrorism, and that is the legislative effort. The first one is the National Security Act of 1980s. Means the National Security Act of 1980 is a preventive detention law. ये एक्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो ऐसे लोगों को डिटेन कर सके जो फ्यूचर में एक्ट कमिट के संकेत हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और इसेंशियल सप्लाई के मेंटेनेंस के लिए खतरा हो. The maximum period for which one may be detained under the law is 12 months, which can be extended to the government finding by the fresh evidences. The second step that is taken to counter the terrorism is Unlawful Activities Prevention Act 1967. इसमें 2004, 2008, 2012 और 2019 में अमेंडमेंट देखने को मिला था. ये एक्ट टेररिज्म और अनलॉफुल एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर को प्रोवाइड करता है. सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए मतलब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज डिफाइन टेररिज्म एक्ट एंड इट पनिशेबल एंड इम्प्रिजन फॉर अ टर्म ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर और अ लाइफ में डेथ पेनल्टी ऑल्सो. ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि जिसके तहत ऑफिशियल गैजेट में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक कर सकती है. यूएपीए एक्ट 2019 की बात कर लेते हैं. द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन इंडिविजुअल एज ऑल्सो अ टेररिस्ट अंडर द अमेंडमेंट एक्ट यूएपीए इन 2019. इससे पहले इस एक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को ही टेरर डिक्लेयर किया जाता था और इसमें जो पर्सन्स को भी टेररिज्म डिक्लेयर किया जा सकता है 2019 के तहत. एनआईए के डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर है कि वो एक्यूज की प्रॉपर्टी को सीज कर सके और अब एनआईए के इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द डीएसपी और एसीपी. नाउ द थर्ड पॉइंट टू स्टेप दैट इज टेकन टू काउंटर द टेररिज्म इज एनआईए एक्ट 2008. एनआईए एक्ट 2008 को 2019 में अमेंड किया गया था. द एनआईए एक्ट वाज बोट आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक 26/11. एनआईए का विजन आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हुए प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बनाना है. इस एक्ट के तहत टेरर सीज का इन्वेस्टिगेशन डीएसपीज और एसीपी रैंक के ऑफिसर भी कर सकते हैं और 2019 के बाद इंस्पेक्टर रैंक के पास भी ये पावर दे दी गई है. द एक्ट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेशल कोर्ट फॉर द टेरर केसेस. एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था, इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं. एनआईए को एम्पावर्ड करता है कि जो विदेश में इंडियन इंटरेस्टेड को टारगेट करते हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. उसको एक्सपेंड कर इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, मैन्युफैक्चर स्केल ऑफ प्रोहिबिट आर्म, साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के तहत होने वाले ऑपरेशन को भी इसमें ऐड किया गया है. तो हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ा था. स्टेप दैट इज टेकन फॉर द काउंटर द टेररिज्म और ये सारे के सारे लेजिस्लेटिव एफर्ट थे जिसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को पढ़ा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 को पढ़ा और इसकी अमेंडमेंट 2019 जो हुई थी उसके बारे में पढ़ा था. तीसरे पॉइंट में हमने एनआईए एक्ट 2008 को पढ़ा था और इसको भी 2019 में अमेंड किया गया था, इसके बारे में हमने पढ़ा. अब फाइनली अब हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे. तो जो पहला फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं नेट ग्रिड. नेट ग्रिड का मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. नेट ग्रिड इज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट collect data from the standalone database of the various agencies and the ministries of the Indian government. इमिग्रेंट एंड रेसिस्ट से लेकर सस्पेक्ट के बैंकिंग, टेलीफोनिक डिटेल्स एक्सेट्रा के एक्सेस करने का भी सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है. नेटग्रिड हैज़ साइन एन MOU मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NCRB जिसकी हेल्प से नेटग्रिड FIR और टेरर अटैक पर यूज होने वाले स्टोलन व्हीकल
की भी डिटेल एक्सेस कर सकता है। It also has access to CCTV. What is the full form of CCTV? I'm sorry. It also has access to CCTNS. What is the full form of CCTNS? Crime and Criminal Tracking Network System, a database that link crime information including first information report across 14,000 police stations in India. Multi-agency center of the MAC of the IB Intelligence Bureau for the Intelligence Coordination. साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, जो इंडिया में एपेक्स साइबर सिक्योरिटी और ई सर्वेलेंस एजेंसी है। ये एजेंसी सर्टिम CERTM के साथ कोऑर्डिनेट करती है, जो इंडिया में हो रहे साइबर अटैक के लिए नोडल एजेंसी मानी जाती है। एजेंसी लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED and the Director of Revenue Intelligence also act to prevent the terror finance and the funding. The second national framework institution is UAPA Act 1967. It's a prevention act. Production of smuggling, circulation of high quality काउंटरफिट इंडियन करेंसी एक टेरर एक्ट में डिक्लेयर किया गया है। टेरर फंडिंग फेक करेंसी या TFFC सेल NIA के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है। FICN मींस फेक इंडियन करेंसी नोट्स को काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने FICN कोऑर्डिनेशन का एक ग्रुप बनाया है, या FCORD कोड इस्टेब्लिश किया है, जो FICN रिलेटेड इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ शेयर किया जाता है। इंडिया ऑल्सो साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश टू काउंटर द menace of the fake currencies. The third institutional framework is Prevention of Money Laundering Act means PMLA. मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क पर भी चेक रखा जाता है। अगर हम इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की बात करें जो इंडिया में भी लिया जाता है, जैसे इंडियाज अफेक्ट टू इंट्रोड्यूसिंग CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म इन 1996 एट UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, इट हैज़ नॉट बीन इन्फोर्स टिल डेट, ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रोसीड कर सके। ये कन्वेंशन इन्फोर्स अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अंदर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के अंदर GCTF देखा गया है। GCTF का मतलब ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम से है। GCTF एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इंडिया GCTF का एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। इसके तहत टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया था, जो नेशनल और लोकल गवर्नमेंट को लॉ इन्फोर्समेंट और बॉर्डर स्क्रीनिंग प्रैक्टिशनर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लाता था, ताकि वो इफ़ेक्टिव काउंटर टेररिज्म पर वॉच लिस्टिंग और स्क्रीनिंग टूल को इम्प्लीमेंट कर सकें। ग्लोबल काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटजीज को भी हमने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में डाला है, जिसको हम GCTS भी बोल सकते हैं। इंडिया ऑल्सो प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज ऑफ द UN that is adopted in a year 2006. ये strategies state capability against terrorism, condition that cause terrorism like human rights, rule of law पर फोकस करती है। UN के इनिशिएटिव काउंटर टेररिज्म को कोऑर्डिनेट करने के लिए काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स भी इंट्रोड्यूस और क्रिएट किया गया है, जिसको हम CTITF मींस काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स जो क्रिएट किया गया है। CTITF में मोर देन 30 UN बॉडीज और इंटरपोल पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द रेजोल्यूशन 1373, 1540 एंड 1267 ऑफ द यूनाइटेड नेशन। रेजोल्यूशन 1373 क्या है? ये एक काउंटर टेररिज्म कमेटी को इस्टेब्लिश करता है। रेजोल्यूशन 1540 वेपन और मास डिस्ट्रक्शन टेररिस्ट के हाथ से
हाथ में जाने से बचाता है। वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शंस की बात करता है ताकि जो खराब वेपन्स है वो टेररिस्ट के हाथ में ना जा सके। रेजोल्यूशन 1266 उन इंडिविजुअल और ग्रुप पर सैंक्शन लगाता है जो टेरर को स्प्रेड करने के लिए दोषी माने जाते हैं। रेजोल्यूशन 2396 मतलब 2396 टेररिस्ट को इंटरनेशनल ट्रैवल करने से रोकता है। अगली एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं एससीओ रैट्स, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इज परमानेंट बॉडी ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन when SCO when intends to facilitate coordination and interaction among the member of flight against the terrorism. The another organization is FATF, Financial Action Task Force. ये G7 की एक बॉडी है जो टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए उन स्टेट पर नज़र रखता है जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। मैनी टाइम पाकिस्तान हैज़ पुट ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। यूरोपियन यूनियंस की अगर हम एजेंसीज की बात करें जैसे यूरोपियन जुडिशियल कॉरपोरेशन यूनिट, यूरोजस्ट एंड यूरोपियन पुलिस फोर्स। इसके साथ साथ ग्लोबल इंटरनेट फोरम को भी बनाया गया है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जिसे हम GIFCT के नाम से भी जानते हैं, मींस ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म। एक इंडस्ट्रियल लेड इनिशिएटिव है जो कि UN की काउंटर टेररिस्ट या फिर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट को पार्टनरशिप में वर्क कराती है, जिसे हम कहते हैं UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, ताकि टेररिस्ट को इंटरनेट और साइबर कैपेबिलिटी को काउंटर किया जा सके। तो फाइनली अगर हम इन एजेंसीज में वे फॉरवर्ड की बात करें तो करंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेडिकेटिव एंटी टेरर नेसेसिटीज़ ऑफ लॉ जो टेररिज्म एस्पेक्ट को वोलसम तरीके से डील करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट कैन बी सेट अप टू एक्सपेंडेड द जुडिशली प्रोसेस अगेंस्ट द टेरर केसेस। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की भी ज़रूरत है और फोकस्ड ऑन द टेरर फाइनेंसिंग, देयरफॉर PMLA अमेंड कर इसके स्कोप को बढ़ाने की बात की जा सकती है और कई भी गई है। PMLA में कुछ एक्सेप्शन केसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को एडवांस सर्च करने की परमिशन मिले और सीजर करने की पावर भी इन्हें, एक्स्ट्रा सीज करने की पावर इन्हें दी जा सके। इमर्जिंग सोर्स ऑफ फंडिंग लाइक क्रिप्टो करेंसी, साइबर फ्रॉड को लेकर कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट एजेंसीज आल्सो बिकम इसेंशियल टू रिड्यूस द ब्यूरोक्रेटिक डिले। 26/11 के बाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर्स मींस NCTC इस्टेब्लिश करने का सजेशन एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। NCTC बुक ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन फ्यूचर की तरह देखा जाता है। FIUIND मीन्स फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। इसका स्कोप रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन में भी एक्सपेंड करना चाहिए क्योंकि रियल इस्टेट भी एक बड़ा एरिया है जहां पर इलीगल काम होते आ रहे हैं। Self-regulation in media is also need to prevent threats from the fake news like media negligences, irresponsible coverage or radicalization. Well-formulated self-regulation infrastructure को फॉर्म करने की ज़रूरत है। A dedicated cyber training infrastructure is also required with rising the significance of cyberspace or cyber reliances. केरला साइबर डोम प्रोजेक्ट से सीखते हुए एक ओवर रीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम नेशनल लेवल पर भी क्रिएट कर सकते हैं। साइबर डोम प्रोजेक्ट का फोकस साइबर रिजाइलियंस, साइबर ट्रेनिंग ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ IT एक्सपर्ट, अवेयरनेस
जनरेशन एक्सेट्रा को हम इंक्लूड कर सकते हैं। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू साइबर स्पेस नीड टू अपडेट रैपिडली, और इसमें ज़रूरत है क्रॉस प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें सोशल मीडिया, बिग डाटा एनालिसिस, टेररिस्ट फाइनेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस, जिसमें जो एक्सपर्ट का जो नंबर है उसे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ यूनिक बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। द मलायान डॉक्ट्रिन emphasized on creating the terrorism map by identifying the terror affected areas, located front organization and overgrounded workers। इसके बाद ये एरिया रेस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी के हाथों में दे देना चाहिए ताकि वो काउंटर टेररिज्म को अपनी मेजरमेंट में ले सकें। इसके बाद इन एरियाज़ को पॉलिटिशियन के हाथों में देकर वहाँ पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी को पुश करना चाहिए ताकि देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो और वो वायलेंट को गिव अप कर दे। फ्यूचर थ्रेट को बोर्न होने से बचाने के लिए इंटेलिजेंस को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो एक्टिव रहे। गुड गवर्नेंस डॉक्ट्रिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन बी यूज ऑल्सो टू काउंटर द टेररिज्म एंड अंडर द पीपल इशू द ग्रीवेंसेज एंड द डॉक्ट्राइन वही काम करती है जहां रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म का मेन कारण डेवलपमेंट या बैड गवर्नेंस होता है। हमने इसमें दो डॉक्ट्रिन्स को पढ़ा, पहला द मलायन डॉक्ट्रिन एंड द गुड गवर्नेंस डॉक्ट्रिन। अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर अर्ली प्रिवेंशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। अगर हम हेल्प की बात करें, इन्फ्लुएंसेस रिलीजियस लीडर, लोकल लीडर और स्टूडेंट ग्रुप जिनको डी रेडिकलाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस स्कीम के तहत। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेशन को बढ़ाना चाहिए। इंटरनेशनल टेरर के जो इम्पैक्ट है वो इसके साथ साथ घटने भी चाहिए। इसके लिए बायलैटरल, मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल फॉर्म को भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को इन्हेंस किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइडली एक्सपेक्ट डेफिनेशन नीडेड, मतलब हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन की ज़रूरत है टेररिज्म की, जो आज तक किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके से किसी भी डेफिनेशन पे सहमति नहीं मिली है। देयरफॉर the acceptation over the protocols like CCIT need to achieve so that the terrorism can also be defined uniformly and comprehensively, expose terrorist countries and impose the sanction on them. So it's all about the terrorism and their organization. इसमें हमने चेंजिंग नेचर पढ़ा टेररिज्म का, स्टेप जो कि टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं। फिर हमने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को पढ़ा जिसमें हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी, 3 इंस्टीट्यूशन की बात करी थी। हमने इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की भी बात की इसमें, और ग्लोबल इंटरनेट फोरम की भी बात की गई थी, और फाइनली हमने वे फॉरवर्ड की बात की। सो इट्स ऑल अबाउट द टेररिज्म वे फॉरवर्ड।